चलो देखो, आज के क्लास में प्रायिकता का कुछ कंसेप्ट बताते हैं। बात को सुनेगा सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। देखो, प्रायिकता का मतलब होता है कि अनुकूल घटना बटे मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। जो कुल परिणाम आएगा नीचे, जो अनुकूल रहेगा उसको कर देना है ऊपर। इसी को लिखते हैं P बराबर NE बटा NS। और P का मान जो होता है, प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, अधिकतम मान क्या होता है 1। जिस घटना का घटित होना निश्चित नहीं होता है उसको कहते हैं असंभव घटना या अनिश्चित घटना। असंभव घटना या अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितना 0। पूछा जाएगा संभव घटना या निश्चित घटना की प्रायिकता 1। ठीक है। अब देखो, प्रायिकता का मान जो होता है 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, 1 या 1 से छोटा। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। जब भी होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 होगा या 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इतना को बात याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। चलो देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर चित होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें लिखना है कि एक सिक्का को, अच्छा सॉल्व भी लिखल है, एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब देखो, एक सिक्का को एक बार उछालेंगे, क्या क्या आएगा, आता हेड आएगा, आता टेल आएगा, आता हेड आएगा, आता टेल आएगा, आता चिट आएगा, आता पट आएगा। ठीक है। कहने का मतलब 2 परिणाम होगा। तो कुल परिणाम क्या हो गया, 2। कुल परिणाम 2। अब देखो, इसमें क्या कहता है निकालने के लिए चित होने की प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे इसीलिए चित होने की प्रायिकता। चित मतलब हेड, चित होने की प्रायिकता। देखो, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, नीचे जाता है कुल परिणाम, कुल क्या है 1 2, नीचे जाएगा 2, H क्या बेरी आएगा 1 बेरी, 1/2 हो जाएगा आंसर। चलो फटाफट छापो इसको। देखो 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, कहता है कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर पट आने की टेल होने की प्रायिकता। तो सॉल्व में लिखेंगे कि एक सिक्का को एक बार उछालने पर प्राप्त परिणाम। जब एक सिक्का को उछालेंगे एक बेरी, आता हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा, आता हेड आएगा, आता टेल आएगा। तो टेल होने की प्रायिकता आने की पट होने की प्रायिकता। देखो, कुल परिणाम 2 को न है तो नीचे चल जाएगा 2। H क्या टी क्या बेरी आ सकता है, टी आ सकता है 1 बेरी, 1/2 यही आंसर हो गया। ये दोनों ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखो, क्वेश्चन कहता है कि 3 नंबर में होगा ये, 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर शीर्ष आने की H होने की प्रायिकता। यहाँ लिखेंगे चूंकि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। अब देखो, जब एक साथ 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। देखो, ऐसा होगा कि पहला नंबर दोनों पर H चला आएगा, H आ सकता है, TT आ सकता है, HT आ सकता है, फिर जाकर के TH आ सकता है। कुल मिला करके यही 4 परिणाम आएगा। तो क्या कहता है निकालने के लिए, दोनों पर शीर्ष होने की प्रायिकता, मतलब दोनों पर H होने की प्रायिकता। दोनों पर H देखो क्या बेरी आ रहा है, मतलब कुल परिणाम 4 को हुआ। कहता है दोनों पर H होने की प्रायिकता, दोनों पर देखो, दोनों में करीब H है, अगर हम दोनों H है तो ये वाला क्या हुआ है, 1 होने है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए लिखेंगे दोनों पर क्या कहते हैं शीर्ष, दोनों पर शीर्ष आने की H आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। देखो, नीचे जाएगा कितना, 4। कुल परिणाम क्या हुआ है 1 2 3 4, नीचे 4 कर दो। ठीक है। अब कहता है कि दोनों पर शीर्ष, तो दोनों पर H आना चाहिए, दोनों पर H क्या आ रहा है 1, यही आंसर हो गया। चलो लिखो आराम से, फिर सवाल को चेंज करेंगे। देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पर पट आने की टी आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यहाँ लिखेगा सवाल में कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। जब 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। ऐसा ना आएगा कि दोनों पर पहले H चला आएगा, ठीक है, TT आ सकता है, और क्या HT, और क्या TH। तो कुल परिणाम क्या गो 4 गो, कुल परिणाम 4 गो। कहता है दोनों पर पट आने की, दोनों पर टी होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के लिए नीचे आएगा कुल परिणाम, तो 1 2 3 4, 4 चलाएगा नीचे,
अब देखो दोनों पर टी वाला क्या गो है, एक गो ना है, 1/4 यही हो जाएगा आंसर। बस आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन लिखो। चलो देखो 5 का क्वेश्चन, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम को क्या करना है, लिखना है। देखो एक सिक्का को जब एक बार उछालेंगे तो एच आएगा या तो टेल आएगा, फिर दोबारा बार में एच आएगा या टी आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से एच आएगा या टी आएगा, फिर यहाँ से एच आएगा और बाद टी आएगा। अब देखो एक सिक्का को जो है, एक सिक्का को जब 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो परिणाम क्या क्या आ सकता है। ऐसा ना आएगा कि सब पर एच 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 एक लाइन से चला आएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम जब लिखेंगे तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। देखो एच 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 आ सकता है, मतलब तीनों पर आ जाएगा एक लाइन से एच 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 एच। अब और क्या आ सकता है, एच एच, देखो एच चालू करो, एच एच हो नहीं गया, फिर एच एच टी, एच 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 टी, यानी कि 2 पर हेड आ जाएगा, अंतिम वाला पर टेल आ सकता है, ठीक है। और देखो और क्या हो सकता है, यहाँ से आएगा एच टी एच, ठीक है, एच टी एच, एच टी एच, ठीक ना। अब देखो एच टी टी, एच टी टी, और बाद देखो आगे अभी ने साओ टी एच एच, टी एच एच, आगे टी एच टी, टी एच टी, टी एच टी, टी एच टी एच टी हो जाएगा। अब टी टी एच, टी टी, चलो टी टी एच हो जाएगा, टी टी एच, अंतिम में टी 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 टी। समझ में आया बोला? यस सर, समझ में आया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताते हैं, समझना आराम, ठीक है। देखो कुल परिणाम क्या हो जाएगा, आराम से कुल परिणाम क्या हो जाएगा, आराम से रहो, ही करेगा समझेगा कुछ नहीं, ठीक है। सवाल समझाते हैं, समझो सही से। देखो जब 3 सिक्का को उछालेंगे एक साथ, ऐसा ना सकता है कि तीनों पर मान लो एच एच चलाया, तीनों पर क्या चलाएगा, एच एच। ऐसा होगा कि 2 पर एच आ जाएगा, 2 पर क्या आ जाएगा, एच, अंतिम वाला पर टेल चलाएगा, अंतिम वाला पर टेल चलाएगा। और क्या क्या आ सकता है, ऐसा होगा कि 1 एच चलाएगा, 2 टी चलाएगा, ठीक है। ऐसा भी मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 2 टी चलाएगा, 1 एच चलाएगा, ऐसा भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, मान लो क्या कहते हैं, 1 टी, 1 टी, 1 एच, 1 टी, ऐसा भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, एच टी एच, हाँ एच टी एच भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 गो हुआ, ऐसा हो जाएगा टी, फिर टी, फिर टी। एक और देखो, एक और कुछ होगा, एक और दिमाग लगाओ, एच एच हो ना गया, टी टी हो ना गया। अब देखो एच एच टी, एच एच टी, एच टी टी भी हो जाएगा, टी टी एच, एक देखो एच टी टी हो गया है। एक और क्या हो जाएगा, एक और टी एच एच, टी एच एच, हाँ टी एच एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टी एच एच, टी एच एच। तो कुल परिणाम क्या होगा, 8 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस इतना लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। लिख लो नाम साहब, इतना ही करना है, इतने केवल लिखना है, लाइन से इसको लिख लो। क्या हुआ, नहीं 8 लिखना नहीं है। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो प्राप्त कुल संभव परिणाम का उल्टा पुल्टा भी लिख सकता है, आगे पीछे कहीं भी लिख सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के 8 हुआ है, 8 को लिखना है। चलो लिखो इतना पूरा पूरा। देखो क्वेश्चन हम कहता है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 चित होने की प्रायिकता निकालें। यहाँ पहले लिख देंगे कि जब मतलब क्या कहते हैं, जब 3 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कुल मिलाकर 8 को परिणाम आएगा। क्या आएगा, 8 को परिणाम आएगा, तो कुल परिणाम हो गया 8 गो। कहता है कि कम से कम क्या गो, 2 चित। यहाँ लिखेंगे कम से कम, कम से कम, कम से कम 2 चित, चिताने की है, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। देखो कम से कम का मतलब क्या होगा कि कम से कम 2 गो एच दिखाई देना चाहिए। कम से कम क्या गो एच, 3 गो रहेगा चलेगा, लेकिन कम से कम क्या गो, 2 गो, कम से कम 2 गो रहना चाहिए। तो प्रायिकता निकालने के लिए नीचे आता है कुल परिणाम, नीचे क्या आता है, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या गो, 8 गो निकलवे करेगा, नीचे हम 8 कर दो। अब कहता है कि कम से कम क्या गो एच, कम से कम 2 गो एच। तो वैसा वैसा चुनना है जरा में कम से कम 2 गो एच दिखाई पड़ेगा। देखो ई वाला है ना, जरा में ई वाला आएगा, इन 2 गो एच है ना, यो वाला आएगा, ई नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, यो नहीं आएगा, ई वाला आएगा, ई नहीं आएगा, ई वाला आएगा।
1 2 3 4 ऊपर जाएगा 4, 4 कम 4, 4 दूना 8, 1/2। फटाफट छापो आराम से, बन के कंप्लीट हो गया। चलो देखो 7 नंबर कहता है 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, मतलब कम से कम अगर में क्या गोटी, कम से कम 2 गोटी दिखाई देना चाहिए। तो कुल परिणाम तो 8 गो हो जाएगा, तो कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो नीचे आता है क्या, नीचे आता है कुल परिणाम 8 गो। ऊपर में सुनो, ऊपर में वैसा वैसा को गिनना है जगह में कम से कम क्या दिखाई दे, कम से कम 2 गोटी, कम से कम 2 गोटी। जगह में 2 गोटी नहीं है ना, ये नहीं आएगा, यो नहीं आएगा, आएगा ये अगर हम 2 गोटी है, टिक लगा दो इसको, यो आएगा, यो आएगा, ये नहीं आएगा, ये वाला चल आएगा। तो कम से कम 2 गोटी वाला क्या मिला, 4 गो, ऊपर जाएगा 4, 4 कम 4 गया, 4 दूनी 8 गया, 1/2, कहानी खत्म हो गया, आंसर हो गया। आगे लिखो क्वेश्चन, देखो आगे क्वेश्चन 7 नंबर ठीक है, 7 नंबर का 8 नंबर 8 होगा। चलो 8 नंबर देखो, कहता है 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर शीर्ष आने की एच आने की प्रायिकता। तो पहले लिखेंगे कुल परिणाम, तो कुल परिणाम 8 गो हो जाएगा, ठीक है, ये कुल परिणाम हो गया 8 गो। अब एक में वैसा वैसा चुनना है जगह में क्या रहेगा, तीनों पर शीर्ष रहेगा, तीनों मतलब 3 को क्या दिखना चाहिए, एच दिखना चाहिए, 3 को एच दिखना चाहिए। तो प्रायिकता का मतलब कुल परिणाम नीचे 8 जाएगा नीचे। अब कहता है तीनों पर शीर्ष आने की, तीनों पर एच आने की प्रायिकता। देखो तीनों पर एच कहाँ आ रहा है, एक भी ना आ रहा है, यही पर जो है जगह में तीनों में एच आ रहा है, ये हो जाएगा 1, हो जाएगा 1/8, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, फिर आगे का क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना। चलो देखो क्या नंबर 9 नंबर है, कहता है कि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर पट आने की, टेल आने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम हो जाएगा 8 गो, और बाद तीनों पर क्या कहते हैं, पट आने की, टेल आने की प्रायिकता। तो तीनों पट्टी देखो क्या बेरी है, तीनों पट्टी आ रहा है एक बेरी ना है, तो ऊपर जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 8, तो 1/8 इसका भी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्वेश्चन देते हैं, आगे वाला क्वेश्चन बनाना। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पासा का मतलब होता है लूडो का छक्का। यहाँ लिखेंगे कि एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम। देखो हल्ला नहीं करो, समझो आराम से। एगो पासा है, एगो पासा को जब फेंकेंगे एक बेरी तो पासा पर 1 से लेकर 6 तक लिखल जाता है। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। कभी कभी लूडो खेलता है तो लूडो में 6 का ज़्यादा महत्व रहता है ना, 6 वाला में 1 का महत्व रहता है। मतलब कभी कभी 1 का जरूरत पड़ता है, अधिकांश 1 और 6 का बेसी कम पड़ता है। कहने का मतलब एगो सिक्के न पासा है, एगो पासा को जब एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या हो सकता है, 6 गो। एग्राम कह रहा है सम संख्या होने की प्रायिकता, इसीलिए इसमें कहेगा सम संख्या होने की प्रायिकता, सम संख्या होने की प्रायिकता। देखो कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम 6 गो न, नीचे जाएगा 6। और कहता है सम वाला खोजो, सम वाला क्या है, एगो ई हुआ सम, 1 गो 2 गो 3 गो, क्या हुआ 3 गो, ऊपर जाएगा 3, 3 कम 3, 3 2 9 6, 1/2 आंसर। फटाफट क्वेश्चन को छापो जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक पासा को जब एक बार फेंकेंगे तो प्राप्त परिणाम क्या आएगा, 6 गो आएगा, 1 से लेकर 6 तक। विषम संख्या होने की प्रायिकता, देखो प्रायिकता में कुल परिणाम जाता है नीचे, कुल परिणाम हो जाएगा 6। अब कहता है कि विषम संख्या खोजो, क्या आएगा, यहाँ 1 गो 2 गो 3 गो, 3 जाएगा ऊपर, 1/2 करके क्या हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर लिखो 12 नंबर का क्वेश्चन कहेगा कि एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम को गायब करके यहाँ कर दो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। अभाज्य लिखना, अभाज्य। आगे का क्वेश्चन लिखो 12। चलो देखो 12 नंबर क्वेश्चन
कहता है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ एक पासा को जब एक बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम 6 आएगा, ठीक ना। कहता है इसीलिए अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। देखो कुल परिणाम 6 है, नीचे जाएगा 6। अब अभाज्य संख्या खोजना है तो हम देखो 2 हो जाएगा अभाज्य, 3 हो जाएगा अभाज्य, 5 हो जाएगा अभाज्य। 3 गुना हुआ 3/6, एक बार में 2 बेरी में 1/2 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 लिखो। चलो देखो बताते हैं। कहता है एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 से ऊपर होने की प्रायिकता ज्ञात करें। एक पासा को जब एक बार फेंकेंगे तो 6 को परिणाम आएगा। यहाँ लिखेंगे इसीलिए 3 से ऊपर होने की प्रायिकता। जो क्वेश्चन में है, क्वेश्चन की भाषा में लिख देना है कि 3 से ऊपर होने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम 6 है, तो नीचे जाएगा 6, नीचे क्यों जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। अब देखो 3 से ऊपर, जो 3 से बेसी है उसको गिनना है। देखो एगो ये है 3 से बेसी है ना, ये भी 3 से बेसी है, ये भी 3 से बेसी है, तो क्या होगा 3 होगा, ऊपर जाएगा 3, तो 3 कम 3 और 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा 1/2। चलो फटाफट छापो इसको। क्वेश्चन कहता है 14 नंबर, एक पासे को एक बार फेंकने पर 3 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। पहले लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम कुल मिलाकर के 6 आएगा, 1 से लेकर 6 तक लिखेंगे। इसीलिए 3 होने की प्रायिकता, 3 होने की प्रायिकता, तो 3 होने की प्रायिकता जो हो जाएगा 3 होने की प्रायिकता, तो नीचे आएगा टोटल, नीचे आएगा कुल परिणाम 6 को, 3 आएगा क्या बेटी, बस 1/6 कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, अब आगे लिखो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखो इधर यहाँ लिखेंगे 2 पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, एगो पासा को जब फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक आएगा, 1 से लेकर क्या आएगा, फिर पासा को फेंकेंगे तो मतलब 1 से लेकर फिर 6 तक, तो कुल मिलाकर के एक में 36 को परिणाम आएगा, जिसमें क्या क्या आएगा, पहले 1,1, फिर हो जाएगा 1,2, फिर क्या हो जाएगा 1,3, क्या हो जाएगा 1,3 आ सकता है, फिर 1,4, 1,5 आ सकता है, 1,6 आ सकता है, 1,7 आ सकता है, नहीं 7 नहीं, 2,1 आ सकता है, 2,2 आ सकता है। इस प्रकार से ये आएगा कहाँ तक, 2,6 तक आएगा न। आगे फिर 3,1 आ सकता है, फिर 3,2 आ सकता है, इस प्रकार से कहाँ तक 3,6 तक। आगे समझो आराम से, मान लो 4,1 भी आ सकता है, 4,1 के बाद 4,2 भी आ सकता है, इस प्रकार से 4,6 तक आ सकता है, ठीक ना। अब देखो 5,1 आ जाएगा, 5,2 आ जाएगा, इस प्रकार से कहाँ तक 5,6 तक। 6,1 भी आ सकता है, 6,2 भी आ सकता है, इस प्रकार से 6,6 तक आएगा। कुल मिलाकर के 36 को परिणाम, कुल परिणाम क्या को, ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा 1 से लेकर मतलब 36 तक जा जाए, कुल परिणाम 36 को हो जाएगा। अब एकरा में से जो कहेगा चुनने के लिए वैसा ऐसा संख्या को चुनेंगे, ठीक है। कहता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 होने की प्रायिकता, कुल परिणाम क्या हुआ 36 को हुआ न, कुल हो गया 36 को। अब लिखेंगे इसीलिए लिखेंगे दोनों पासों की संख्या का योग 8 होने की प्रायिकता, 8 होने की प्रायिकता। देखो प्रायिकता का कुल परिणाम जाता है नीचे, तो नीचे होगा 36, नीचे क्या होगा 36। अब ऊपर में वैसा को चुनना है कि जो दोनों मिलके योग का मतलब होता है कि जुड़ला के बाद 8 पुड़ेगा, जुड़ला के बाद क्या पुड़ेगा 8। पहले अगर हम देखो इसमें 1,1 से लेके 1,6 तक में इन कहीं 8 आएगा, अगर 8 नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम देखो 8 आएगा कहीं, अगर हम 8 आएगा 2,6 आएगा न, 2,6 ही चलाएगा 8। अगर हम मिला एगो मिला न, चुन करके रखना, अगर हम मिला है एगो,
अब एकरा में देखो, एकरा में 8 कैसे कैसे मिलेगा, 3 5 आएगा ना। अरे एक एक है, एक मतलब 3 1 है, 3 2 है, तो क्या करते हैं 3 6 तक जाएगा। एकरा बीच में कहीं ना कहीं 3 5 भी मिलेगा। एकरा में भी 8 चलेगा, 3 5 एक बार चलाएगा एकरो में। अब एकरा में खोजो 4 4 8 4 4 4 4 8 एक बार चलाएगा एकरो में। अब एकरा में देखो, एकरो में आएगा 5 3 8 5 3 8, एकरा में एगो आएगा, एकरा में 6 2 8। तो कुल परिणाम 8 आने वाला क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 गो है, ऊपर कर देना 5 5 बटा 36 से आंसर हो गया। चलो फटाफट इसको नोट करो, तब जाकर के आगे बताएंगे। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और देंगे, हाँ पूरा लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 16 बताया कि दो पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पासों की संख्या का गुणनफल 12 होने की प्रायिकता 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। जब दो गो पासा को एक बार फेंकेंगे तो प्राप्त परिणाम क्या आएगा, कुल परिणाम आएगा 36 गो। 1 1 से लेके 6 6 तक कुल परिणाम आएगा 36 गो। इसमें कहता है कि दोनों पासों की संख्या का गुणनफल क्या कहते हैं, 12 होने की प्रायिकता 12 होने की प्रायिकता। अब देखो दो को संख्या को गुणा करेंगे तो 12 पूरेगा। अब गिनना है 12 पूरे वाला क्या हुआ है, कुल परिणाम 36 न है, तो नीचे हो जाएगा 36, नीचे क्या गो 36 गो। अब एकरा में देखो 1 1 से लेके 1 6 तक में गुणा करेंगे, कहीं 12 आवे वाला एकरा में है, एक बार से 12 को नहीं निकलेगा, एक बार से निकलेगा 6 2 9 12, एक बार से एगो मिलेगा, क्या मिलेगा एक बार से एक बार में क्या मिलेगा, 3 चौके 12 3 चौके 12, एगो इहो घर से मिलेगा 12, एक बार में क्या मिलेगा 4 3 12, एगो घर में मिलेगा 12, एक बार में मिलेगा 12। अगर हम 12 आगे कोई चांस नहीं है। चलो अगर हम 12 आएगा तब ना 12 अगर एगो मिलेगा, 1 2 3 4 ऊपर जाएगा 4 4 बटा 36, 4 कम 4 गया है ना, 4 9 36 गया, 1 बटा 9 हो गया आंसर। आया समझ में क्वेश्चन। चलो आराम से छापो। कहता है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालना है, काली गेंद होने की प्रायिकता निकालना है। 3 में कहता है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसमें लिख दो लाल गेंद क्या हुआ है, लाल गेंद है 3 गो, तो लाल गेंद 3 है। काली गेंद है, काली गेंद हो जाएगा 5 गो। अब लिखेंगे कुल गेंद, कुल क्या हो जाएगा, कुल गेंद हो जाएगा 3 प्लस में 5, पूरा मिलाकर 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8। नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है, नंबर 1 में कह रहा है लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की जब प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता में कुल परिणाम जाता है नीचे, कुल 8 गो न है। अब प्रायिकता में क्या कह रहा है कि लाल गेंद, ललका क्या गो है, लाल गेंद होने की प्रायिकता तो ललका 3 गो है, तो 3 बटा 8 एक आंसर हो जाएगा। दुम क्या कहता है, दुम कहता है काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो नीचे आएगा 8, नीचे क्या आएगा 8। काली गेंद क्या गो है 5 गो है, 5 बटा 8 आंसर। आगे 3 में क्या कह रहा है, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, जरा नहीं कहेगा उसको छोड़ देंगे तो कुल परिणाम आएगा 8 गो नीचे, लाल गेंद नहीं तो ललका वाला को छोड़ दो, कुल क्या 8 गो न है, ललका वाला को छोड़ देंगे क्या बचेगा 5 गो, ऊपर जाएगा 5 बटा 8 हो जाएगा आंसर। फटाफट क्वेश्चन को छापो जल्दी से। चलो देखो क्वेश्चन नंबर कहता है 18, कहता है कि एक थैले में 4 लाल गेंद 5 काली गेंद और 3 पीली गेंदें हैं, तो उसमें से एक गेंद निकाला जाता है। अगर हम छक कहता है क्वेश्चन निकालने के लिए, सब क्वेश्चन को बारी बारी से बताते हैं। सबसे पहले सॉल्व में लिखेंगे कि लाल गेंद, बोलते चलो लाल गेंद क्या है 4 गो, लाल गेंद है 4 गो, और बाद काली गेंद 5 गो, काली गेंद क्या है 5, काली गेंद है 5 गो, काली गेंद है 5 गो। फिर जाकर के पीली गेंद क्या गो, पीली गेंद हो जाएगा 3 गो। तो लिखेंगे कुल गेंद में कितना हो जाएगा क्या कहते हैं 4 प्लस में 5 प्लस में 3, 5 4 9 3 12, कुल गेंद 12 गो हो गया।
कुल गेंद क्या हो गया? कुल गेंद हो गया 12 गो। अब यहाँ से नंबर 1 में कहता है कि लाल गेंद होने की प्रायिकता बन रहा है, तो इसको बनाते चलो। लिखेंगे इसीलिए लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, देखो टोटल गेंद क्या गया है? 12 है ना, 12 आएगा नीचे। ललका गेंद क्या गया है? लाल वाला 4 गो है, 4 कर दो ऊपर, तो 4 कम 4, 4 तिया 12, 4 कम 4, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 1/3। 1 क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। आगे देखो 2 नंबर में कहता है कि लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद को छोड़ देना है। लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता जब निकालेंगे तो कुल गेंद 12 गो है, 12 आएगा नीचे। लाल गेंद नहीं, ललका वाला को छोड़ देना है, कुल 12 गो है, लाल को छोड़ देंगे तो बचेगा दोनों 5 गो, 5 3 8 गो, ऊपर जाएगा 8, 4 कंस काटो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ये हो जाएगा 2/3, 2/3। आगे 3 में कहता है कि काली गेंद होने की प्रायिकता, काली गेंद होने की प्रायिकता। तो काली गेंद होने की जब प्रायिकता निकालेंगे तो काली गेंद होने की प्रायिकता, तो कुल गेंद 12 गो है, 12 आएगा नीचे। काली गेंद क्या गो है? काली गेंद क्या कहते हैं? 5 गो है, 5 जाएगा ऊपर, 5/12 आंसर हो जाएगा। आगे 4 में कहता है काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता। 4 में कहता है काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता। काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता मतलब काली गेंद को छोड़ देना है। टोटल 12 गुण गेंद है, काली गेंद को मतलब काली गेंद को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 4 3 7 हो जाएगा, 7/12 एक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे देखो 2 और बचा हुआ है, इसको भी एडजस्ट करते हैं। आइए 5 में कहता है पीली गेंद होने की प्रायिकता। पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंद होने की प्रायिकता, पीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर, तो नीचे आ जाएगा 12। पीला गेंद क्या है? 3 गो है, 3/12, 1 बेरिम गया, 4 बेरिम गया, 1/4, 1/4। अब देखो 6 नंबर में कहता है पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, 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 तो नीचे आएगा 12, पिलका वाला को छोड़ देना है, 5 4 9 हो जाएगा, 9/12, 3/4, 3/4 हो जाएगा आंसर। फटाफट जल्दी सबको नोट करो। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है किसी कारण से 11 खराब पेन 121 अच्छे पेन में मिल गए हैं, इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है, तो नंबर 1 में कहता है अच्छे पेन होने की प्रायिकता, और नंबर 2 में कहता है खराब पेन होने की प्रायिकता। पहले यहाँ लिखेंगे खराब पेन क्या गो है? खराब पेन 11 गो है, खराब पेन 11 गो। अच्छे पेन कहते हैं, अच्छे पेन 121 है, अच्छे पेन कहते हैं 121। अब निकालेंगे कुल पेन, कुल पेन कितना हो जाएगा? 111 प्लस में 121, ये हो जाएगा 132। क्या हो जाएगा? 132। अब नंबर 1 में कहता है अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो लिखेंगे अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अच्छे पेन होने की जब प्रायिकता निकालेंगे तो कुल पेन जो क्या कहते हैं 132 गो है, अच्छे पेन क्या गो है? अच्छे पेन 121 है, 121 है। 11 से काटो कर जाएगा, 11 बेरी में जाएगा, ये कर जाएगा 12 बेरी में, तो 11/12 हो जाएगा, एक आंसर निकल गया। और 2 नंबर में कहता है कि खराब पेन होने की प्रायिकता, तो यहाँ लिखेंगे खराब पेन होने की प्रायिकता। तो कुल पेन कितने हैं? टोटल 132 हो जाएगा नीचे, खराब पेन क्या है?
खराब पेन 11 गो है। तो 1 क्या कहते हैं, 11 का 11 चल जाएगा, 12 में कट जाएगा, 1/12 आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट करो, चल जाते हैं। ठीक है, देखो 20 नंबर। तो किसी कारण से 13 खराब पेन 143 अच्छे पेन में मिल गए हैं। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता और खराब पेन होने की प्रायिकता 2 को क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पहले लिख देंगे खराब पेन क्या गो है, खराब पेन 13 गो है, तो खराब पेन लिख देंगे 13 गो। अच्छा पेन क्या कहते हैं 143 लिख देंगे। कुल पेन निकालने के लिए क्या करेंगे 143 प्लस में कर देंगे 13 प्लस में 143, कितना हो जाएगा 156। अब कहता है अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो नीचे आ जाएगा 156। अच्छा पेन क्या गो है, अच्छा पेन क्या कहते हैं, अच्छा पेन 143 है, 143। अब देखो कोई पहाड़ से कटे कुटे वाला है तो कर दो बढ़िया से। 13 पहाड़ जाए वाला है, दोनों दो, ठीक है। 13 कम 13 है नहीं, 13 कम 13 13 दूना 26, तो 11/12 हो गया। आगे दूम कहता है खराब पेन होने की प्रायिकता, तो नीचे आएगा कुल पेन 156। अब खराब पेन क्या गो है, तो खराब पेन क्या कहते हैं, खराब पेन 13 गो है, 13 कर दो ऊपर, तो 13 कम 13 है, ये चल जाएगा 12 मेरी, 1/12 आंसर हो गया, 1/12 ये हो गया आंसर। आराम से क्वेश्चन को नोट करो। पहला ऑब्जेक्टिव देखो, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए में कहता है कि सुनो, ऑप्शन ए में है प्रायिकता का मान 1 से अधिक, ई गड़बड़ है। बी में प्रायिकता का मान 0 से छोटा, ई भी गड़बड़ है। प्रायिकता का मान 1 हो सकता है, सी नंबर में टिक मारो। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, अधिकतम मान 1। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है, 1 का मारो सी नंबर। दो में कहता है किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ा या उसके बराबर तथा डैश से छोटा या उसके बराबर होता है। पहला बलाम 0 में डलाएगा, दूसरा का बलाम 1, 0 या 0 के बराबर, 1 या 1 से छोटा, तो 0 1 हो जाएगा आंसर सी नंबर। अब आओ 3 में, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 पर प्रायिक टिक मारते चलो। 4 में आओ, और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 चलो। 5 में उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित होना निश्चित है मतलब 1 होगा। 6 में जो घटित नहीं हो सकती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0, 6 में 0 मारो। 7 में कहता है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान 1, किसी घटना की प्रायिकता का न्यूनतम मान 0। किसी प्रयोग के सभी घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, तो हमेशा 1, देखो कहीं फार्मूला आता है पीई, सुनो पीई प्लस में पीई डैश बराबर 1, बराबर क्या होता है, इसी को कहते हैं पूरक घटना। इसी को क्या कहते हैं, पूरक घटना। किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है 1 हो जाता है, ठीक है। और किसी का पूरक निकालने के लिए 1 में से घटा देना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, किसी घटना का प्रायिकता P है तो घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 - P, 1 - P। ऐसा क्वेश्चन भी मिलेगा। चलो आगे देखो, 9 तक हो गया। 10 में किसी घटना के होने की प्रायिकता तथा किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग, इसी को कहते हैं घटना होने की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 हो जाता है। 11 में घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता, इसी को भाषा में लिख दिया तो ई भी हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 12 में यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई डैश का मान कितना हो जाएगा, इसी को कहते हैं पूरक घटना। इसी को क्या कहते हैं, पूरक घटना। आगे आओ, अब 13 से लेकर 26 एक में से कम 2 को क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन सहित मिल जाएगा। पहचानना है कि कौन प्रायिकता नहीं होता है। पहले एक बात समझो, पहला प्रायिकता का मान 0 से छोटा यानी कि माइनस में नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। और बाद 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। परसेंट में 100% से ज्यादा नहीं होगा, 100% ज्यादा नहीं होगा। बस अब खोजो ऑप्शन क्या क्या रहेगा। 13 में निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, -7 टिक मारते चलो, जहां दिक्कत होगा वहां बोलना। 14 में देखो, 14 में -5 में टिक मारो। अब पट देखो, पट जवाब दो। 15 में -1, 16 में क्या हो जाएगा, 16 में ए मारो। 17 में सी मारो फटाफट।
18 बताओ, निम्न में से कौन किसी घटना की अंक बताना है, ABCD निकालना, माइनस में 1, 19 में निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 3 नंबर। ठीक है, निम्न में 20 का देखो, 20 का D हो जाएगा -15, 21 का B नंबर -2, दोनों सेम है, कोनो मार दो, सही है। चलो आगे बढ़ो, 21 22 में दोनों वह हाल है, दोनों का वह हाल है, कोनो टिक मार दो। आगे 22 का देखो, पहले 22 का आता है कि निम्न में से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1.1 ए नंबर मारो। 23 में देखो क्या हो जाएगा, 1.5, 23 में हो जाएगा 1.5, 23 में हो जाएगा 1.5। 24 में क्या कहते हैं, कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस वाला नहीं होगा, D नंबर। 24 का D, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है। 24 का D मारो। निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 25 का A। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का B, 26 का B। दिक्कत भी कहीं है, सर। आगे बढ़ो। 27 से लेके 37 सेम टाइप का क्वेश्चन है, एक को बताते हैं, बाकी सब बना लेना अपने से। देखो एक को बनाते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, 27 में कहता है किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.62 है, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता। एगो फार्मूला याद रखना कि PE प्लस में PE डैश बराबर 1 बराबर क्या होता है, इसका मान दिया रहेगा, इसका मान निकालना है। तो एगो का मान दिया हुआ है 0.62 और प्लस में क्या कहते हैं PE डैश का मान निकालना है, बराबर में हो जाएगा 1। तो PE डैश बराबर निकालने के लिए 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे 0.62, तो समलब देंगे 2 को 0, घटाओ बढ़िया से। इधर का पैसा 10, इधर का पैसा 10, 10 में जाएगा 2 बचेगा 8, 9 में जाएगा 6 बचेगा 3, 0.38 आंसर हो जाएगा, 0.38 हो जाएगा आंसर। अब देखो शॉर्ट मारने के लिए क्या करना, सीधे 1 में से घटा दो। 28 से लेके 37 नंबर का क्वेश्चन सेम टाइप पर है, 1 में से घटा दो, आंसर निकल जाएगा। किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.52 दिया हुआ है, तो घटना नहीं होने की प्रायिकता 1 में से घटा दो, 1 में से घटा दो 0.52, तो समलब के बाद 2 को 0 आ जाएगा, 10 में जाएगा 2 बचेगा 8, 9 में जाएगा 5 बचेगा 4। ठीक है, देखो तो है ना 0.48 और जो ऑप्शन नहीं है गड़बड़ है उसको छोड़ के आगे बढ़ते चलो। क्या हुआ, 30 का नहीं है तो छोड़ दो, 0.75 का लिख दो। ये नंबर बनाते हैं, ये है तो एक है तो साथ ऐसे करके घुमा दो, टाइपिंग नहीं होगा, हो जाएगा। 30 31 32 तुरंत 2 मिनट में सब खत्म करो, 2 मिनट में सब 37 तक खत्म करो जल्दी से।